स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम सामान्य अध्ययन में शुरू करने जा रहे हैं प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत को मुख्यतः जानने के लिए 3 स्रोतों में बांटा गया है, जो कि पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत एवं तीसरा विदेशी यात्रियों एवं लेखकों का विवरण। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या आएगा? पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख, मुद्रा, मूर्तियाँ, चित्रकला, स्मारक इत्यादि ये सब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आएगा। अब साहित्यिक स्रोत की बात कर ले तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत क्या आएगा? साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत वेद, उपनिषद, रामायण, स्मृति ग्रंथ इत्यादि ये सब साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आएगा। और तीसरा विदेशी यात्रियों लेखकों का विवरण। इसमें जैसे यूनानी रोमन लेखक आए, टेसियस, हेरोडोटस, हीरोडोटस, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? विदेशी यात्रियों लेखकों के विवरण के अंतर्गत आएंगे। ओके, अब आइए जान लेते हैं पहले पुरातात्विक स्रोत के बारे में। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जैसे कि आइए थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। पश्चिम एशियाई बागसकोई से 1400 ईसा पूर्व, मतलब इतना पुराना जो है वो पाया गया है, जिसमें कि इंद्र, मित्र, वरुण, का इन सब का उल्लेख मिलता है बागसकोई से। ओके, अब बेसनगर जान लेते हैं। बेसनगर विदिशा, और विदिशा कहाँ है? ये है बिहार में। तो वहाँ से क्या कहते हैं, गरुड़ स्तंभ, जो कि भागवत धर्म के प्रचार प्रसार से रिलेटेड है। तो ये सब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आ जाएंगे। और बात करें तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है, प्रयाग स्तंभ लेख जो है, मंदसौर अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? ये सब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत ही आएंगे। और अब बात कर लें साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? साहित्यिक स्रोत को भी 2 भागों में बांटा गया, एक धार्मिक साहित्य और एक धर्मेतर। अब धार्मिक साहित्य के अंतर्गत क्या आएगा? वेद आएगा, वेद उपनिषद आएगा, रामायण आएगा, महाभारत आएगा। ये सब किसके? धार्मिक साहित्य, मतलब जो धर्म से रिलेट करता हो उसे धार्मिक। अब चेक करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत फिर क्या आएगा? वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत। समझ में आया? आपको समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, और उस टॉपिक को हम फिर एक्सप्लेन करेंगे। ओके, और नेक्स्ट धर्मेतर। धर्मेतर को भी डिवाइड किया गया ऐतिहासिक एवं समकालीन साहित्य। उसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र, रजत तरंगिणी, पृथ्वीराज रासो, ये सब इसके ऐतिहासिक एवं समकालीन साहित्य के अंतर्गत आएगा। और अब बात कर लें तीसरा और आखिरी, विदेशी यात्रियों एवं लेखकों का विवरण। इसके अंतर्गत क्या आएगा? जैसे कि देख लें, क्या बता सकते हैं कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हाँ, आपने सही कहा, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस जो हैं उनको इतिहास का पिता कहा जाता है। अब बता लें तो ये क्या थे? यूनानी रोमन लेखक में टेक्सियस और हेरोडोटस का नाम बहुत प्रसिद्ध है, और हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। और अगर बात कर लें सिकंदर के समय में जो नियार्कस, एनिसिक्रिडस और अरिस्टोबुलस जो आए थे, तो ये भी प्रसिद्ध लेखक हैं। और हेंगसांग जिन्होंने लिखी सी यू की। हेंगसांग ने कौन सी किताब लिखी थी? सी यू की। और फहान ने कौन सी लिखी थी? फो क्यो की। फ्रेंड्स, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि किन लेखक ने ये पुस्तक लिखी थी, तो आपको याद होना चाहिए। फिर पुस्तक का नाम कोई पूछ लेता है या फिर लेखक का नाम पूछ लेता है, तो आपको याद होना चाहिए। और अब बात करें अल-बरूनी। अब अल-बरूनी के बारे में बात कर लें तो आप अल-बरूनी से भी भली भांति परिचित होंगे कि ये अल-बरूनी किसके टाइम पे आए थे। अल-बरूनी जो है वो अरबी लेखक थे, और वो किसके साथ आए थे भारत? महमूद गजनवी के साथ। और उनकी कृति क्या है? उनकी जो रचना है वो क्या है? वो किताब उल हिंद।
अथवा तहकीके हिंद मतलब भारत की खोज। और क्या कहते हैं इसके अंतर्गत क्या आता है, ये उन्होंने उस समय की सामाजिक स्थिति का इसमें वर्णन किया हुआ है। अपने किताब में इन्होंने उस समय के सामाजिक स्थिति का वर्णन किया हुआ है। और अगर बात कर लें मौर्य कालीन में एक आए थे जो थे कि मेगस्थनीज, वो आए थे। तो उन्होंने, उनकी कृति क्या है, इंडिका। उन्होंने क्या लिखा था, इंडिका। जिन्होंने मौर्य समाज की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति थी वो सबका, उन सबका वर्णन किया था। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब कल फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।